स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे वाणिज्य एवं आधुनिक सभ्यता, कॉमर्स एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वाणिज्य एवं आधुनिक सभ्यता क्या होती है। तो आपको पता है कि वाणिज्य जो है हमारा काफ़ी सालों से चलता आ रहा है आधुनिक सभ्यता के अकॉर्डिंग, और इसमें अब नई इरा में जो वाणिज्य आया है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और वो डिपेंड हो गया है नई टेक्नोलॉजी पर। तो डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो विश्व के अधिकांश सभी देश वाणिज्य एवं औद्योगिक प्रगति के लिए प्रयासरत हैं। सभी जानते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ साथ वाणिज्य का भी विकास होता रहता है तथा वाणिज्य की प्रगति के साथ साथ सभ्यता भी विकसित होती है। मतलब दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जहाँ वाणिज्य का विकास होता आ रहा है तो वहाँ वाणिज्य के साथ साथ हमारा सभ्यता भी विकसित हो रही है। इसी कारण आज आधुनिक युग को वाणिज्य युग कहा जाता है। इसी कारण आज आधुनिक युग को वाणिज्य युग कहा जाता है। वाणिज्य आधुनिक सभ्यता के विकास का उद्गम होता है। वाणिज्य क्या है? आधुनिक सभ्यता के विकास का उद्गम होता है। तो वाणिज्य एवं आधुनिक सभ्यता को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं इन दोनों का अर्थ क्या होता है, कि वाणिज्य क्या होता है और सभ्यता क्या होती है। ये एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं या एक दूसरे के द्वारा कैसे विकसित होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाणिज्य क्या होता है। वाणिज्य को अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय के साथ साथ उन समस्त सेवाओं को भी शामिल किया जाता है जिनके द्वारा उत्पादक से माल लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। उपभोक्ता मतलब कस्टमर। इस प्रकार वाणिज्य से आशय व्यापार तथा सेवाओं के वितरण से होता है। क्या क्या कहा जा रहा है इसमें? तो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के अंदर जो भी हमारी क्रय विक्रय की क्रिया होती है, परचेज एंड सेल होती है, जो भी हम सेवाएं दे रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा वाणिज्य कहलाता है। अब इसमें सेवाएं क्या क्या हो सकती हैं? जैसे आपने बीमा सेवा दिया या यातायात दिया या भंडारण से रिलेटेड, खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी सुविधाएं, वो सब क्या कहलाती हैं? हमारी सेवाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाणिज्य क्या है कि माल को उत्पादन स्थल से उपभोग के स्थान तक पहुंचाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने संबंधी क्रियाएं ही क्या कहलाती हैं? वाणिज्य कहलाती हैं। तो ये तो बात हुई वाणिज्य की। ना अब समझ लेते हैं कि सभ्यता क्या होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं कि सभ्यता क्या होती है। सभ्यता से क्या तात्पर्य है? तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम सभ्यता की बात करें तो सभ्यता से आशय विवेकपूर्ण ढंग से जीवन यापन करना एवं उन्नत पदार्थों व सेवाओं का सही रूप से उपयोग करने से है। मतलब जो भी फैसिलिटी हमें मिल रही है उनका हम सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं अपने जीवन में। जैसे सुंदर वस्त्र पहनना, पौष्टिक भोजन लेना, मकान आदि एवं भौतिक सामग्री जैसे टीवी, मशीन, या हम कह सकते हैं कि श्रम बचत करने वाले साधनों से होता है। मतलब हमारे जीवन में जो भी हमें फैसिलिटी मिल रही हैं वो हमारी क्या है? सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है। तो अगर हम दोनों की बात करें, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। तो इस प्रकार हम वाणिज्य एवं सभ्यता का अर्थ समझ लेने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक सभ्यता वाणिज्य की ही देन है। आधुनिक सभ्यता जो है वो किसकी देन है? वाणिज्य की ही देन है। वाणिज्य का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो सभ्यता के विकास से वाणिज्य के विकास की गति में वृद्धि हुई है। सभ्यता का जब विकास होगा तो वाणिज्य का भी विकास होगा, इसमें भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज जो संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान, जो इसके अलावा और भी देश ऐसे हैं जो प्रगति के आधार पर हैं, तो वो किसके बेसिस पर हैं? वाणिज्य के विकास से ही है। वाणिज्य का विकास हुआ है तभी ये देश ऐसे डेवलप हुए हैं। इसमें आपके जैसे हम कह सकते हैं डॉक्टर हुए या वकील हुए, ये भी क्या है? हमारे डायरेक्ट सर्विसेज हैं, प्रत्यक्ष सेवाएं हैं।
हमारा आईटी का जो डेवलपमेंट हुआ है, दूर संचार के साधन हुए, हम एक देश से दूसरे देश में जो बात कर सकते हैं, या विद्युत यंत्र हुए, या तकनीक के साधन हुए, मतलब जो भी हमें जो फैसिलिटी मिल रही है, जो हमारे समय को बचा रही है, वो सब हमारा किस में आता है, वाणिज्यिक विकास में आता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि वाणिज्य और सभ्यता एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। सभ्यता का विकास होगा तभी वाणिज्य का विकास होगा, वाणिज्यिक सेवाएं ज़्यादा मिलेंगी तभी सभ्यता का विकास होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।